टर्की विजिटर वीजा की लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं बिलाल हसन चीमा जीएचसी कंसल्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टर्की के विजिटर वीजा के हवाले से। बहुत सारे लोग प्रोसेस करते हैं, तो आखिर उसका वीजा मिलना कैसे आसान है। बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है, वो डायरेक्टली हमें इनफैक्ट ये भी बता रहे होते हैं कि सर, कवर लेटर और जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस हवाले से कौन सी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है, तो आखिर हम खुद क्यों नहीं प्रोसेस कर सकते। इस हवाले से मैं बहुत बार बता चुका हूँ। डेफिनेटली एक पॉइंट आपने समझना है, आप किसी न किसी इंडस्ट्री से होंगे, किसी न किसी फील्ड से होंगे, और आप डेफिनेटली उस फील्ड के 100% एक्सपर्ट होंगे। जब आप किसी एक फील्ड के स्पेसिफिक आप उसके साथ मुंसलिक हैं, तो आप एक्सपर्ट हैं, तो आपको बिल्कुल 100% कोई दूसरा बंदा उसके अंदर मात नहीं दे सकता। सेम इसी तरह जब विजिट वीजा कंसल्टेंसी की बात आती है, एक बात ज़हन में रखिएगा, हम डन बेस की कभी बात नहीं करते, हम विजिट वीज़ा कंसल्टेंसी की बात करते हैं, फाइल प्रिपरेशन की बात करते हैं, जिसके अंदर हम आपको एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ एम्बेसी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके देंगे, और उसके अंदर डेफिनिटली देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है। अब इसके अंदर डेफिनेटली मैं डॉक्यूमेंट तो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि किसी का डॉक्यूमेंट है। एक भाई का मुझे रिसेंट डेज के अंदर उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया विजिटर वीजा के हवाले से, और कवर लेटर भेजा टर्की का, जो कि 3 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल था। और उस कवर लेटर के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, और उसके अंदर बल्कि इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इररेलेवेंट थी, और उसका एम्बेसी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है जब आप अपना वीजा अप्लाई करें। तो डेफिनेटली हम आपको एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डॉक्यूमेंट तैयार करवाते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपका जो केस की रिफ्लेक्शन है या केस की जान है, वो आपका कवर लेटर होता है जब भी आप टर्की का विजिटर वीजा अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रिपरेशन आ जाती है, तो वो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हर पर्सन के लिहाज से कैसी होनी चाहिए, वो हम उस हवाले से आपको 100% गाइडेंस देते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो लोग टेक्निकली नहीं समझते, मैं बारहा कई बार बता चुका हूँ कि इसके लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है और मेंटेन्ड बैलेंस रिक्वायर्ड है। वो किस तरह होना चाहिए, वो भी हम डेफिनेटली अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं। तो उस हवाले से भी खुदारा इस बात को समझें कि आपके अकाउंट के अंदर मेंटेन्ड बैलेंस होना चाहिए, और उसकी लिमिट मिनिमम 15 लाख प्लस है। अगर आपके पास ये चीज मौजूद है, तो आप एलिजिबल हैं। बाकी मजीद भी चीजें डेफिनेटली आती हैं। उसके अंदर हम आपसे एज पूछते हैं, आपका मैरिटल स्टेटस पूछते हैं, और इनफैक्ट आपकी ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। फिर हम आपको गाइड करते हैं कि किस हद तक चांसेस हो सकते हैं कि आपको तुर्की का विजिटर वीजा मिल सकता है, या रिफ्यूज हो सकता है आपका केस। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और हम अपने चैनल के तवसल से हमारी कोशिश यही होती है कि हर उस शख्स का वीजा प्रोसेस हो जिसके मैक्सिमम चांसेस हो, और आपको गाइड भी किया जाता है इसी चैनल के ऊपर, ताकि आप अपना नुकसान ना करें। थैंक यू वेरी मच।